इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जिला न्यायालय से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने आज निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र जारी किया है। फिलहाल आपको बता दें कि इसमें एक अभियुक्त पर ने बेल डाली थी, जिसके चलते आज प्रार्थना पत्र जो है उसका निस्तारण कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के विधि संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित। तो भूपेंद्र जी बताएं कि जो पॉक्सो कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया है वो कौन सा आदेश है और क्या है पूरा मामला। जी निशान जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये लहरपुर थाने का मामला है। ये मुकदमा अपराध संख्या 283/2025, ये धारा 65(1) 351(3) BNS और 5L/6 पॉस्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें अभियुक्त अर्जुन लाल जो है वो अपनी नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का मामला था। पीड़िता जो इस अभियुक्त की लड़की है वो अपनी माँ अर्थात अभियुक्त की पत्नी के साथ सो रही थी और रात में ये अपनी बेटी अर्थात पीड़िता को मुंह दबाकर कमरे में ले जाता है और उसके बाद में उसके साथ छेड़खानी करता है और जान से मार देने की धमकी देता है। ये अभियोजन का कथन है। उसके बाद में ये दोबारा जब कृत्य कारित करता है तो वो पीड़िता चिल्लाती है और शेयर करती है अपनी बात अपनी माँ से अर्थात वादिनी मुकदमा से और अभियुक्त की पत्नी से। विशेष मामला ये इसलिए है निशांत, हम अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे क्योंकि ये जो अभियुक्त है वो पीड़िता उसकी बेटी है। ये ऐसे मामले बहुत कम होते हैं और उसके बाद एकदम से इस घटनाक्रम में यू टर्न होता है। घटनाक्रम की जानकारी माँ को होती है, वो FIR कराती है और उसके बाद में पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। FIR में और मजिस्ट्रेट के बयानों में तो पीड़िता अभियुक्त के ऊपर आरोप लगाती है घटना का, लेकिन उसके बाद में जब आज जमानत प्रार्थना पत्र में एफिडेविट देने की बात आई तो अचानक से उसमें एक नया मोड़ आता है और पीड़िता और वादिनी मुकदमा की तरफ से ये एफिडेविट दिया जाता है कि इसमें जो है गांव में प्रधानी के चुनाव में पीड़िता के पिता अभियुक्त के द्वारा प्रधानी के चुनाव में विरोध प्रधान का किया गया था, इसलिए प्रधान के कहने पर ये FIR दर्ज करा दी जाती है। जबकि ऐसा उसके पीड़िता के पिता वादिनी मुकदमा के हस्बैंड और अभियुक्त अर्जुन लाल के द्वारा कृत्य कारित नहीं किया जाता है। इस पर पॉस्को कोर्ट ADJ 14 नंबर भगीरथ वर्मा जी ने आज फैसला सुनाया है। अभियुक्त की जमानत जो है वो मंजूर कर दी है, जबकि पॉस्को एक्ट एक गंभीर धारा में मुकदमा माना जाता है। इसमें सामान्य तौर पर जमानत नहीं ही होती है। इसमें लड़की की पीड़िता की जो उम्र है वो 12 वर्ष है और घटना 30/6/2025 की है जो है। और न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, मैं आदेश जमानत का जो है वो पढ़ना चाहूंगा, अपने जो दर्शक हैं उनको सुनाना चाहूंगा कि अभियुक्त जो है अर्जुन लाल का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अभियुक्त को 50,000 रुपए के व्यक्तिगत बंद पत्र पर जो है वो दाखिल करने पर उसे रिहा किए जाने का आदेश दिया गया है। और वादिनी जो कि पीड़िता की मां है उसके द्वारा अपने पति अर्थात पीड़िता के पिता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़िता द्वारा धारा 180 BNSS व धारा 183 BNSS में घटना का समर्थन किया गया, परंतु दौरान जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई वादिनी ने न्यायालय उपस्थित आकर शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि अभियुक्त द्वारा ऐसी कोई घटना कारित नहीं की गई है और उसे प्रधान के कहने पर मुकदमा लिखवाया है। इस प्रकार वादिनी द्वारा या तो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाते समय झूठ बोला गया या झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि वादिनी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रति जिलाधिकारी सीतापुर और एक प्रति पुलिस अधीक्षक सीतापुर को दिए जाने का आदेश ADJ 14 नंबर पॉस्को भगीरथ वर्मा जी ने किया है। निशान जी, इसमें एक संदेश ये है, आज फिर जैसा कल एक इंडिया ने आदेश जो है वो इसी कोर्ट का ही अपने दर्शकों को दिखाया था कि एकदम से आरोप लगाना और उसके बाद में आरोप
न जाना, इसलिए वादी मुकदमा पे और पीड़िता पे ही कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया था एडीजी 14 नंबर भगीरथ वर्मा जी के द्वारा। सेम वही आज भी किया गया है। अब देखना यह है कि आवश्यक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी और एसपी सीतापुर को प्रति भेजने का आदेश किया गया है और अभियोजन को भी निर्देशित किया गया है आवश्यक कार्रवाई के लिए। क्या कार्रवाई होती है वादी मुकदमा और पीड़िता के ऊपर, लेकिन फिलहाल ये एक विशेष मामला है चूंकि बाप बेटी के बीच की घटना का मामला है और अचानक पीड़िता अर्थात अभियुक्त की बेटी उलट जाती है, तो ये कहीं दबाव में तो नहीं उलट गई है या ये जो है मुकदमा झूठा था, ये तो ट्रायल का विषय है। लेकिन फिलहाल के लिए आज एक गंभीर धारा में वादनी मुकदमा और पीड़िता के द्वारा एफिडेविट झूठा दिए जाने के कारण को दर्शाते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया गया है। निशांत जी, बिल्कुल बड़ा फैसला लिया गया जहां पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 के जज भगीरथ वर्मा जी के द्वारा जो है आदेश जारी कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जहां पर विभिन्न और जघन्य अपराध की धारा के अंदर मुकदमा दर्ज था, जिसके चलते कार्रवाई हुई और आखिरकार जो है कोर्ट संख्या 14 के जज भगीरथ वर्मा ने जो निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र जारी किया, उसमें आदेश जारी किया जहां पर जो अभियुक्त था उसने बेल के लिए याचिका डाली थी और उसी पर सुनवाई करते हुए जो बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर अभियुक्त की पत्नी यानी कि खुद वादनी ने जो है बताया है कि उसने प्रधान के कहने पर ऐसे जघन्य अपराध जो है का आरोप लगाया था, जिसके बाद वो जो है अब उसने बयान देने से मना कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने जो है एक बड़ा आदेश जारी किया जहां पर जो अभियुक्त था उसके द्वारा डाली गई बेल पर उसे रिहा किया है। फिलहाल आगे मामला जो है ट्रायल होता है या नहीं होता है वो बात का विषय है, लेकिन अभी जो है बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।